हेलो फ्रेंड्स, चलिए रेक्टिफिकेशन आगे लेते हैं। गुड आइडिया। नकुल भाई तैयार है क्या? अभी एक जन आना बाकी है भाई। यस सर। बड़े आराम से लोग आते हैं। चलो बल आगे बढ़ेंगे बच्चा। नकुल भाई कुछ पूछना है तो हम आपको पहले अनम्यूट कर देते हैं, कुछ बातें करना है हमसे करो। हाँ नकुल भाई बोलिए। सर ये संडे का एग्जाम कैश बुक कर बच्चा। कैश बुक। ओके सर। कैश बुक, पेटी कैश बुक सब कर डालने का। फिर थोड़ा 11 का बुक अपना उपयोग में लेना भाई। हाँ, इधर उधर से ढूंढ लेना, किसका भी बुक, जरूरी नहीं है कि हितेश मेहता का हो। कोई भी बुक, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए है तो समझी क्या अपना तन्वी। हाँ, कैश बुक, पेटी कैश बुक सब प्रिपेयर कर लेना बेटा बराबर। और मेरी इच्छा है थोड़ा एग्जाम बढ़ाऊं, एक आध लेक्चर थियरी के और कम कर डालू। जैसे क्या थियरी जल्दी से खत्म हो जाएगा तो भी मजा नहीं आएगा, तो अभी थोड़ा एग्जाम बढ़ा दूं। अमीशा सुना क्या? कैश बुक का एग्जाम है, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ठीक है, प्रिपेयर करते रहने का। एक आध लेक्चर सोचता हूँ थियरी के और कम कर डालू ताकि वहां हफ्ते का एग्जाम बढ़ा दूं। हेतवी क्या लगता है, एग्जाम बढ़ा दूं? हफ्ते में एक आध 2 दिन और ले लूं एग्जाम? हाँ लेक्चर चलेगा सर एग्जाम भी। मतलब क्या थोड़ा प्रिपरेशन हो ना बेटा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग खत्म कर रहे हुए फिर। तो थोड़ा थोड़ा बीच में आपका भी प्रिपरेशन का मूड बने ना। एग्जाम होगा तो उस बहाने प्रिपेयर ज्यादा करेगा। हाँ वैसे भी सर घर में हो ही जाता है ज्यादा प्रिपेयर। अरे भाई सबका होना चाहिए इसलिए तो। और अच्छी बात है, देखो एग्जाम देने से कोई नुकसान नहीं है। बात नंबर 2, हमको उतना ही पढ़ाना है। आप समझ रहे हैं ना, हम लोग को कोई कम भी नहीं पढ़ाने वाले, ज्यादा भी नहीं पढ़ाने वाले, जो सिलेबस है। लेकिन आपका प्रिपरेशन होवे इसमें मुझे इंटरेस्ट भी रहता है ना, क्योंकि लास्ट में फिर सब प्रिपेयर करने का कुछ लोगों को जमता नहीं है। तो अभी एग्जाम लेते जाऊंगा तो थोड़ा प्रिपेयर होते जाएगा। नकुल भाई कौन सा पेज नंबर है बच्चा? सर पेज नंबर 2.94। 2.94 आ जाओ। हाँ नकुल भाई मैं भी तैयार हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिख लो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.94। बच्चा वो 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। रॉन्ग ले, रिवर्स ले, करेक्ट ले, रेक्टिफाइंग ले। मार्क्स सिर्फ रेक्टिफाइंग का होएगा, मैं बोल देता हूं। ये 3 तो फालतू है, बताया था ना ऊपर से, अभी क्रॉस मार के रखा था।
मेरे को चित्र बनाया क्रॉस मारे वाला, स्क्रीन पे देख लेना बच्चा। बढ़िया ना, तैयार हो गया कि नहीं? Yes, sir. बेटा पढ़। Illustration number 2. The following errors were found in the book of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. First, rupees 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. Rupees 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. परचेज किया फर्नीचर का, एक करेक्ट एंट्री बोल। फर्नीचर टू कैश। समझ में आया बाबूजी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट है बच्चा? फर्नीचर परचेज किया, पैसा दे दिया तो फर्नीचर टू कैश। और मेरी गलती सुनेगा क्या? नकुल पढ़ रहे, आगे पढ़। 500 rupees 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. देखा ना? रॉन्ग बोल। Purchase account debit to cash. शाबाश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चा शांति से पढ़ने का, उधर से ही सब मिलता है। सच्ची बात बोलता हूँ, टफ नहीं है, मगर दिमाग लगाने का। चले आगे का यात्रा तू कर सकता है ना, रिवर्स कर। कैश कैश कट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन लिख देंगे। rectifying entry past being rectifying entry past for purchase of furniture was wrongly debited to purchases account. नरेशन लिखने का उधर से ही देख के खटाखट 19-20 नरेशन चलता है रे, नाटक नहीं। नकुल बाबा। Yes, sir. Second, repairs made were debited to building account for rupees 50. Repair made were debited to building account rupees 50. करेक्ट बोल। रिपेयर, हाँ रिपेयर किया बिल्डिंग का, मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर डाला रे। ये करेक्ट बोलना। रिपेयर टू कैश। और रॉन्ग क्या आएगा रे? Building account debit to cash. बिल्डिंग टू कैश। रिवर्स कर। कैश कैश कट, रिपेयर टू बिल्डिंग,
amount 50। नकुल भाई नरेशन वही स्टाइल में बोलने का है, आपसे मैं बुलवाऊंगा। Being rectify entry passed for repair made which was debited to building account for ₹50। रुपीस नहीं बोलने का नरेशन में जनरली जरूरत नहीं है, तब तक बोलता है तो भी चलता है, मगर ज्यादातर नहीं बोलने का। रिपीट, यू आर राइट। Being rectify entry passed रेक्टिफाइंग, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास for repair made which was debited to building account। चल बेटा। An amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। An amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। करेक्ट बोल। Drawing to cash। राइट बच्चा, रॉन्ग बोल। Trade expense account debit to cash। शाबाश। रिवर्स कर, कैंसल कर, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। कैश कैश कट होएगा। तन्वी समझती बेटा? हमेशा बच्चा समझ रही बच्चा? हमेशा समझ रही है क्या? यस सर। रेक्टिफाइंग क्या है बेटा, बोल हमेशा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। बराबर है। हेटवी नरेशन बोल। Being rectifying entry passed for trade expenses was wrongly debited to drawings। बेंजी क्या बोलती है तू? उल्टा बोल रही है। हाँ सर, एक सेकेंड। उल्टा बोल रही है बच्चा। Being rectifying entry passed for drawing account was wrongly debited to trade expense। चलेगा चलेगा, हाँ उल्टा तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा शब्द इधर उधर चलता है, सेंटेंस इधर उधर चलता है, क्योंकि बेसिक मीनिंग निकल जाता है तो चलता है। नकुल भाई अपन चले क्या? Yes sir। अभी मैं थोड़ा थोड़ा काम जानबूझ के कम करता हूँ ताकि तुम लोग, क्या इजी है तो कर सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी तो करूंगा। ए बच्चा चल। ₹100 paid for rent debited to landlord's account। ₹100 paid for rent debited to landlord's account। रेंट चुकाया, लैंडलॉर्ड को डेबिट किया। करेक्ट बोल। Rent to cash। शाबाश। रॉन्ग बोल। Landlord to cash। शाबाश। लैंडलॉर्ड टू कैश।
चल नकुल बच्चा। Salary rupees 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account. Salary to rupees 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account. थर्ड टाइम। Salary rupees 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account. सैलरी का ड्यू डेट आया, क्लर्क को सैलरी दिया रे। एंट्री बोल। Salary to cash. करेक्ट है रे, सैलरी टू कैश ले। रॉन्ग बोले। Clerk to cash. करेक्ट। क्लर्क अकाउंट डेबिट या तो क्लर्क पर्सनल अकाउंट डेबिट ऐसा भी लिख सकते हो। लिख रे 1 मिनट दिया रे। चल भाई। Rupees 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. Rupees 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. पैसा मिला शाह से, लिखा शाह। चल भाई एंट्री बोल। Cash to Shah and Company. कैश टू शाह ले। रॉन्ग बोल। Cash to Shaw and Company. कैश टू शाह ले। स्पेलिंग देख रहे जरा, ये गलतियां होती है। मैंने भी तो ऐसा सुबह बोला तो मेहता मेहरा नहीं था क्या रे नकुल भाई? Yes, sir. अभी नरेशन नहीं लिखो तो चलेगा। हाँ, मेरे को तकलीफ नहीं है, मगर एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, इसलिए जरा चल बच्चा। Rupees 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account. Rupees 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account. मैंने टाइपराइटर खरीदा, जूने जमाने की बात है जी, अभी तो देखने नहीं मिलता, कोई लेता देता नहीं है। लेकिन हमने टाइपराइटर खरीदा, हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस में खर्चे में डाल दिया। ए करेक्ट बोल। Typewriter account debit to cash. टाइपराइटर टू कैश, यू आर राइट। रॉन्ग बोल। Office expense account debit to cash. राइट है बच्चा। रिवर्स कर, रेक्टिफाइंग कर।
नकुल भाई अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। यस सर। लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। पेज नंबर 2.95, illustration number 3. Wrong ले रिवर्स लेकर एक ले रेक्टिफाइंग एंट्रीज। बच्चा उधर जर्नल बनाने का मेरे को जगह नहीं है, तेरे को बोल देता हूं। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। लो जी मैं तैयार हूं। समी बहन जी चले। नयन बाबा, नकुल भाई गाड़ी चलाओ। Illustration number 3. Give journal entries to rectify the following. First, a purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered through sales book. A purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered through the sales book. बच्चा एक बार और पढ़। A purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered through the sales book. अब जरा सुनना कहानी। हमने राम से परचेस किया तो परचेस बुक में लिखो, सीधी बात है। अब टेबल पे सब बुक पड़ा था, परचेस बुक, सेल बुक, और सबका मोरलेस वो ऊपर का जो कवर पेज होता है सेम था। नकुल भाई आप लोग भी कभी कभी कवर पेज आपका बुक का सेम होता है तो अकाउंट की जगह पे मैथ्स उठा के लेके जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, रोज तो नहीं होता। तो इधर भी हमारे अकाउंटेंट ने यही गलती मारा, उठाना था परचेस बुक उठा लिया, सेल्स बुक, और मजे से चाय पीते पीते सेल्स बुक में लिख रहा है। अरे भाया परचेस का बुक में लिखना था, परचेस का ट्रांजैक्शन था। नकुल भाई सेल्स बुक में लिख डाला, मजे मजे से चाय पीते पीते बुक रख दिया। फिर दूसरा अकाउंटेंट का तो काम है ना पोस्टिंग करना, वो अपना काम कर रहा है पोस्टिंग का सेल्स बुक में से, अकॉर्डिंगली वो पोस्टिंग कर दिया सेल्स बुक में से, है ना। मैंने आपको सब बताया था, याद है क्या? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, अरे याद आता है क्या? मैंने प्रैक्टिकली सब सिखाया भाई। तो दूसरा अकाउंटेंट ने पोस्टिंग कर डाला सेल्स बुक में से देख के। लो बाबूजी परचेस बुक का ट्रांजैक्शन करेक्ट एंट्री बोलता हूं। Purchase to Ram. करेक्ट, परचेस टू राम। अमाउंट कितना है बेटा? 150. ले अब देखिएगा, मैंने सेल्स बुक में लिख डाला। बाबूजी जरा ध्यान देना, परचेस में लिखना यानी वो रिकॉर्डिंग होता है
राम में पोस्टिंग करना, लेजर में ये पोस्टिंग होता है। पहले रिकॉर्डिंग होता है, बाद में पोस्टिंग होता है। आई हैव टॉट वेरी परफेक्टली सिस्टमैटिकली। अब मेरे गलती क्या क्या रॉन्ग में? ए नकुल, रॉन्ग बोल। RAM account debit to sales. रिपीट। RAM account debit to sales. सेल्स बुक में लिखा। देखो पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ टू सेल्स। मेरा स्टाइल भी देखो, देखो पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया और यहाँ से फिर दूसरा अकाउंट में पोस्टिंग करेगा। राम में डेबिट में जाएगा, देख ले बाबूजी 150 150। बाबूजी देख लेना, ये रिकॉर्डिंग था, ये पोस्टिंग है। अब तू रिवर्स करना आना। हाँ रिवर्स कर। सेल्स डेबिट टू राम 150 150। जरा दोनों को मिक्स करें। ओ नकुल, Yes sir. कैंसिल होता है क्या बेटा? नहीं sir. राम क्रेडिट, राम क्रेडिट, राम डबल क्रेडिट। हाँ नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं करने का। चल लिख, एंट्री लिख। परचेज डेबिट 150, सेल्स डेबिट 150, टू राम्स अकाउंट ले ले 300। नरेशन, वही नरेशन घिसा पीटा चलता है, घबराने का नहीं। मैं लिखाता हूँ फिर भी वही स्टाइल। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, है ना? स्टार्टिंग तो वही आएगा, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, फिर पूरा ट्रांजेक्शन मोरलेस घसीट डालने का। पूरा 19-20 इधर उधर चलता है। हाँ मैं भी वहां से पढ़ के बोल रहा हूँ। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम has been wrongly entered in sales book, has been wrongly entered in has been wrongly entered in sales book। चल भाई। A credit sales of goods amounting to rupees 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. A credit sale of goods amounting to rupees 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. लो सेल किया रे, पास किया परचेज बुक में। क्या लोचा मारता हूं मैं। सेल किया पास थ्रू परचेज बुक। बोल भाई करेक्ट एंट्री बोल। Ramesh to sales. रॉन्ग बोल। Purchase to Ramesh. बाबूजी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। वंस अगेन रमेश, रमेश डबल रमेश, रमेश डेबिट कितना हो गया बच्चा? 240. टू परचेज टू सेल, नरेशन लिख रहे हैं कि लिखाऊं? लिख लिया।
नकुल बेटा चल तो। Yes, sir. On 31st December 2016, goods of the value of rupees 300 were returned by Hari Saran and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the books. On 31st December 2016, goods of the value rupees 300 were returned by Hari Saran and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the books. बाबूजी गुड्स रिटर्न बाय हरि, गुड्स रिटर्न बाय हरि, कौन सा रिटर्न है बच्चा? सेल्स रिटर्न। करेक्ट, सेल्स रिटर्न हरि ने रिटर्न किया। टेकन इनटू इन्वेंटरी मतलब इसको गोडाउन में रख दिया, इन्वेंटरी यानी स्टॉक में इसको जमा कर दिया। गुड्स रिटर्न हो गया, गोडाउन में रख लिया, जमा कर लिया, सब हो गया। फिर तो सर आगे लिखा है बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। नकुल भाई, नो एंट्री पास इन द बुक्स, सुना क्या है? विच टाइप ऑफ एरर? Complete omission. करेक्ट, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। बच्चा व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? Sales return account debit to Hari Saran. To Hari, write L amount 300. सेल्स रिटर्न टू हरी। कोई मेरे को पूछेगा सर आपने रॉन्ग क्या एंट्री किया? अरे बच्चा एंट्री नहीं किया, नो रॉन्ग नो रिवर्स, सेम आंसर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हरी सरन। सुना क्या? सस्ता है रे नकुल। Yes, sir. आराम से सोचने का बेटा, इसमें तकलीफ कुछ नहीं है, थोड़ा सोचते रहने का फिर पास कर देने का। चलो नकुल भाई सिग्नल देने का, चलो। Yes, sir. Yes. An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debts in previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand. An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debts in a previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand. थर्ड टाइम। An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand. जरा स्टोरी सुन। लास्ट ईयर अपना एक डेटर था नकुल, नाम महेश चंद। पैसा लेना था, डेटर था। बाबूजी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी, तो बोला कि अभी तो पैसा नहीं है, क्या करूं। ऐसा एक दो बार हमने भी पैसा मांगा, नहीं दे सकता था। फिर हमने ही बाबूजी सोच के उसको बोल दिया ठीक है मैं तेरा नाम अभी तो निकाल देता हूं, तेरे को पैसा आवे तभी दे देना, बाकी नो प्रॉब्लम, अभी मैं तेरे को लेने को पैसा नहीं आएगा। ऐसा करके लास्ट ईयर हमने उसका नाम बैड डेट्स करके निकाल दिया बाबूजी, और उसको बोला था पैसा आवे तभी देने को आ जाना, अभी मैं लेने को नहीं आएगा। होता है बाबूजी, कभी कभी किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, बाद में देते हैं। आफ्टर मेनी इयर्स आई हैव सीन समटाइम्स पीपल आर पेइंग मनी। हमारे कुछ बच्चे लोग बाबूजी कहाँ से कुछ सालों के बाद अचानक प्रकट हो जाते हैं, और हमको भी याद नहीं होता है कि कौन से साल का क्या बच्चा था।
दाढ़ी बाड़ी बना दिया होता है, मालूम ही नहीं हमारा स्टूडेंट है, जबरदस्ती पैसा दे के जाता है। हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। चेक भी आता है कुछ सालों के बाद कहाँ से। चलो, तो दूसरे साल मेरे को भी इधर ऐसा हुआ भैया, वो कौन था रे, महेश चंद, मेरे अचानक प्रकट हुआ और मेरे हाथ में वो पैसा रख रहा है 200 रुपया, साहब जी आपका 200 रुपया बाकी था, लीजिए। होता है जी। तो मेरे को पैसा नकुल भाई मिला है, जिसका नाम मैंने बैटरेट्स करके भुला दिया था। यस सर। तो बताइए, आज जब पैसा मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए मालूम है? इट इज कॉल्ड बैकडेट्स रिकवर्ड। सुना? इट इज यस सर। कॉल्ड, आगे मैंने इसको बैकडेट्स करके मैंने इसको छोड़ दिया था कि बच्चा अभी तुम्हारे पास पैसा आएगा तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ। तो लास्ट ईयर तो मैं इसको बैकडेट्स करके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था। अचानक ये आदमी आज प्रकट हो रहा है और मेरे टेबल पे वो पैसा रख रहा है, लीजिए आपके 200 रुपया। बाबूजी, हमने भी वो 200 रुपया ले लिया, इसको बैकडेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। अब मेरे अकाउंटेंट ने क्या गलती किया मालूम है? ये बैकडेट्स रिकवर्ड है, ये गेन है। मेरे अकाउंटेंट ने क्या गलती किया मालूम है? हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, मतलब महेश को क्रेडिट कर डाला, महेश इज द गिवर। महेश को क्रेडिट करना यानी, आपको बता दूं, महेश का अकाउंट क्रेडिट करके खड़ा रहेगा, इसका मतलब होता है महेश बिकम्स अवर क्रेडिटर, ही बिकम अवर क्रेडिटर फ्रेश। मतलब ये पैसा मुझे महेश को वापस चुकाना है। ये तो सर वापस थोड़ी चुकाने का है, तो आपको मिल गया, बैटेड रिकवर्ड है। मैं भी वही बोलता हूँ, ये गेन है, बैटेड रिकवर्ड का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बैटेड रिकवर्ड का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कर दिया महेश को क्रेडिट, यही तो गलती थी। चल भाई नकुल, यस सर। करेक्ट बोल। कैश टू बैड डेट्स रिकवर। शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रॉन्ग बोल। कैश टू महेश चंद। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। रिवर्स मान। कैश कैश कट। ठीक है बेटा, नरेशन लिख ले अपने आप, चलेगा 19-20। चल बेटा। A check for ₹100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return account. A check for ₹100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return account. तेरा स्टोरी सुन रहे, चेक मिला था मनमोहन से, बैंक में भर दिया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया कोई भी कारण से, तो मुझे ये चेक का पैसा मनमोहन से रिकवर करना है बच्चा, रिसीवेबल है बच्चा। गुड्स रिटर्न नहीं हो रहा है, गुड्स तो बेच दिया उसने, खरीद लिया सब, वो गुड्स की स्टोरी हो गई,
चेक भी मिल गया, बैंक में भर दिया था, पास हो जाता तो कोई पूछना नहीं था, हो गया सब कुछ। लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, मतलब मेरे को मनमोहन से वापस रिकवरी करनी पड़ेगी। मनमोहन बिकम माई डेटर, उसको डेबिट करना चाहिए था। मैंने किसको डेबिट कर दिया जानते हो? डेबिट मेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट करना था, मनमोहन डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट। नकुल भैया करेक्ट बोले। So Manmohan account debit to bank. करेक्ट। रॉन्ग बोल। Sales return to bank. सेल्स रिटर्न टू बैंक ले। चलो बैंक बैंक कट। बाबूजी हो गया। अगला क्वेश्चन हम चालू करें, ठीक है? नकुल भाई लाइन बना लो, इसी पेज पे चालू रखना है, 2 लाइन छोड़ के चालू रखो। सेम स्टाइल में अपने को तो काम करना ही है। जितना हुआ आज करेंगे, आगे का कल सुबह चालू कर देंगे वापस। यहाँ हर एक ट्रांजेक्शन नया होता है, कोई लेना देना नहीं होता है अगले से कोई लिंक में, तो अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 2.97। नकुल भाई जरा हेडिंग पढ़िए। Correct the following errors. Bracket 1. Without opening a suspense account, and 2. Opening a suspense account. रिपीट कर रहे। Correct the following errors. Bracket 1. Without opening a suspense account, and bracket 2. Opening a suspense account. देखो अभी आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया होगा तो वांधा नहीं, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें यूज हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा था तो लाइन बना दिया, ऐसे बनाते, ऐसा मुझे भी ऐसा ही लगा था, ऐसे ही बनाऊंगा।
अभी इन लोगों ने नाटक किया, देखा क्या? एक साथ दोनों तरीके से सॉल्यूशन मांगा है। पहला बोलता है विदाउट सस्पेंस, फिर बोलता है विद सस्पेंस। ठीक है ना? तो एक काम कर, तेरा 2 पेज है ना, वैसे ही रहने दे, मैं बोलता हूँ वो देख ले मेरे को। आगे का 3 कॉलम अपना रफ है, तू जानता है, उसको भी ऐसे ही रहने देने का। ये पेज को खाली 2 पार्ट में डिवाइड कर। सुना क्या? ये रॉन्ग रिवर्स करेक्ट का नाटक तो रफ है, इसका 0 मार्क है। और इधर खाली लिख ले जो उन्होंने मांगा है बाबूजी, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस यानी विदाउट सस्पेंस, और यहां लिख विद सस्पेंस। विदाउट सस्पेंस मतलब 2 तरह से वो पूछ रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे मेरे को मालूम नहीं था, तो मैं अपना ओरिजिनल स्टाइल में था ना, अपना जैसे अपन करते हैं यार। ठीक है, अभी उसने ऐसा मांगा है तो डबल हम काम करेगा। आगे आपने जो ड्रॉ किया, घबराना मत, काम आएगा अभी दूसरे क्वेश्चन में, चिंता मत कर। वो पेज शांति से छोड़ दे, नया पेज पे बना ले, हम भी पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है ना। एक साथ दोनों का आंसर दूंगा ना, उसमें होता है रेक्टिफाइंग इफेक्ट, इसमें होता है रेक्टिफाइंग एंट्री, तू जानता है। चल बच्चा चालू कर। First, the sales book has been total rupees 100 short. The sales book has been total rupees 100 short. थर्ड टाइम, The sales book has been total rupees 100 short. खोपड़ी चला रहे, कौन सा बुक है? Sales book, बोले तो credit, अंडर कास्टिंग है, ओवर कास्टिंग है? undercasting, बाबूजी शॉर्ट हुआ यानी अंडर कास्टिंग हुआ, मेरा नियम क्या बोलता है? डू same, अंडर कास्टिंग हुआ बच्चा, डू सेम, मतलब डू क्रेडिट। सुनता है ना? डू क्रेडिट मतलब सेल्स बुक अंडर कास्टिंग है, डू सेम, डू क्रेडिट। बाबूजी तो तेरे को विद सस्पेंस होता तो सेल्स को क्रेडिट करना है, सुना क्या? डू क्रेडिट सेल्स अकाउंट। जरा इधर देख तो नकुल, सेल्स को क्रेडिट करना मतलब विद सस्पेंस है तो डेबिट किसको करूं? suspense, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपया था बच्चा? 100, 100। ये था मेरा एंट्री टेक विद सस्पेंस, और नरेशन भी लिखूंगा बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री वगैरह वगैरह पास फॉर जो भी है सेल्स अंडर कास्टेड। तो ये एक स्टाइल हो गया, दिखता है ना? और दूसरे स्टाइल में तो के सर एंट्री नहीं आएगी, तो इधर ऐसा वो अपना ट्रांजैक्शन वाला लिखने का मालूम है ना, क्या लिखते हैं? no journal entry required, only sales जर्नल process एंट्री required to rectify the effect. is required to rectify the error only sales account will be credited by ₹100। ये दिखता है क्या तेरे को? Yes, sir. आप देख लो, मैंने दोनों आंसर साथ में लिखा है भाई साहब। मेरा काम उधर रॉन्ग रिवर्स में कुछ नहीं आएगा, ये मैंने तेरे को आज भी सिखाया था मालूम है ना, इट इज कॉल्ड कास्टिंग एरर। तो उसमें एंट्री नहीं आती, ये तो खाली मैंने वो लिखा है नाटक, सेल्स बुक क्रेडिट है, शॉर्ट है, अंडर कास्टिंग है, डू सेम, वही नाटक मेरा। ये सब लिखने का कोई मार्क नहीं है, डायरेक्ट आंसर पे जंप मारने का बच्चा। ये मैं आगे भी बोला हूँ डे 1 से, ये टाइम पास करना पड़ता है क्योंकि तेरे खोपड़ी में चिटकाने के लिए, लेकिन तू डायरेक्ट करेगा अच्छी बात है। विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस दोनों का आंसर सामने है,
डाउट है तो पूछ लो प्लीज, आई एम हियर। नकुल, पहले मेरा स्टाइल देखा, Yes, sir. दोनों आंसर देखा, Yes, sir. पहले 3 ये जो है ना उसका तो उन लोग चेकिंग भी नहीं करेंगे। ये मेरा नाटक है ना, उसका तो कोई चेक भी नहीं करता है, ये मैं मेरे लिए करता हूँ भाई। हाँ, तू बोलेगा सर टाइम पास, वो मेरे लिए है। तेरे में दम है डायरेक्ट जाने का, फट 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 फट, अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। और मैं लास्ट में यही चाहता हूँ कि तू डायरेक्ट जावे एग्जाम में भी, मगर उसके लिए थोड़ा तैयारी करना पड़ता है ना यार। ओलंपिक में भागना तो पहले रोज भागना पड़ता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो हम प्रैक्टिस भी तो क्या, खोपड़ी को तैयार करना बहुत जरूरी है। लिख डालना, चल फटफट, क्रॉस मैंने मारा है तू मत मार, क्लिक सेल्स क्रेडिट ये वो नाटक मेरा, डायरेक्ट क्लिक तो मुझे वांदा नहीं है, मगर दोनों याद रखना। उन्होंने पूछा है 2 आंसर, आंसर नंबर 1 था ये, आंसर नंबर 2 था ये। ठीक है बच्चा, ज्यादा खींचना नहीं है, मैं बड़े आराम से पढ़ाने का पसंद करता हूँ। काम परफेक्ट होना चाहिए, भगा के कोई मतलब नहीं होता है। और अपने पास बड़े आराम से रोज मस्त जा रहा हूँ आपके सामने, पेज फट 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 फट, बुक के नकुल भाई आपके पास तो बुक है, आपको भी लग रहा है कि नहीं सर एक गति में आ रहे हैं यही मैं चाहता था धीरे धीरे कि अभी देखो आप लोग ग्रिप में आ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जर्नल हो चाहे लेजर हो चाहे ऐसा वैसा, देख लो प्रेजेंटेशन, नाउ यू हैव यूज्ड टू विद द स्टाइल एंड द प्रेजेंटेशन। आपको जरा भी तकलीफ नहीं आएगी कि मैं दूर हूं या पास हूं, क्योंकि क्या वो नया स्टाइल में आ गए हैं। और जो भी डाउट है मैं सामने हूं, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये मेरा काम है। ठीक है, कल मुलाकात होगी, अभी 15 मिनट का गैप है, एग्जाम में कैश बुक पेटी कैश बुक है, एंडिंग द मीटिंग।